तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल आसन के बारे में, जो कि आप सभी को हमेशा स्वस्थ बनाए रखेगा, आजीवन खुश रखेगा। और जब आप खुश होंगे तो आपके परिवार वाले आपको देखकर हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि जब कोई परिवार में घर में एक बीमार होता है तो उसके साथ साथ सभी लोग बीमार हो जाते हैं। उसके टेंशन में उसको मतलब समझिए तो डॉक्टर के पास ले जाना, फिर लाना, उसका उचित ध्यान रखना। तो क्यों हम अपनी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी किसी दूसरे के ऊपर थोपे, क्यों न अपने हेल्थ का पूरा तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर उठाए और अपने शरीर को आजीवन जब तक जीवित रहे तब तक हेल्दी बनाकर रखे। और ठंड के दिनों में तो जरूर जरूर आप अपने बॉडी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे, केयर करें, क्योंकि ठंड के दिनों में देखेंगे अक्सर बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक के केसेस आते हैं। तो क्यों हम ऐसी एक तरह से देखा जाए तो परिस्थिति आने दे, क्यों ना अपने बॉडी को इस तरह से हमेशा तरोताजा बनाए रखे, हमेशा एनर्जेटिक बनाए रखे कि कोई भी बीमारी, चाहे वो इम्यून सिस्टम कमजोर वाली हो या फिर मतलब कि तरह तरह के जो इन्फेक्शन वाले डिजीज होते हैं वो हमारे पास न आ सके। तो मेरे दोस्त, हम आज के इस वीडियो में एक बहुत ही स्पेशल खास आसन के बारे में, योग आसन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है उत्तान मंडूकासन। कल के वीडियोज में हमने आप सभी को बताया था मंडूकासन या भेकासन, उसका जस्ट बाद, एक स्टेप बाद का जो आसन है जिसका नाम है उत्तान मंडूकासन, वैसा ही है लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलिए बताते हैं। और इन सभी बातों को बताने के लिए मैं आप सभी के सामने जिस सोर्स का इस्तेमाल करता हूँ वो एक पुस्तक है जो कि योग की बहुत ही प्रचलित और बेस्ट पुस्तक है, जिसका नाम है संपूर्ण योग विद्या, जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है। तो चलिए इसी पुस्तक से मैं एक एक बातें शेयर करता हूँ। कारण ये नहीं है कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं एक एक चीजें जानता हूँ, करता हूँ, उसके बेनिफिट्स क्या है, मेथड क्या है, हाउ टू डू उत्तान मंडूकासन, यानी उत्तान मंडूकासन करने के विधि क्या है, मेथड क्या है, एक एक चीज मैं आपको इजी वे में शेयर कर सकता हूँ। बट ये जो सोर्स है, जब सामने पढ़कर सामने वालों को बताया जाता है तो ऐसा लगता है कि जो भी बातें शेयर हो रही है, क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड है, लोगों को लगता है कि थोड़ा सा इधर उधर होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसीलिए इसको पढ़कर बताता हूँ, ताकि आपके अंदर का एक एक डाउट बिल्कुल पूर्ण रूप से दूर हो सके। तो चलिए इसी के साथ मैं शुरू करता हूँ। तो मेरे दोस्त, मैं आप सभी को क्या बतला रहा हूँ, उत्तान मंडूकासन। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तान मंडूकासन। देखिए लिखा हुआ है शाब्दिक अर्थ उत्तान मंडूकासन का। उत्तान का अर्थ तीव्र, उत्तान मतलब तीव्र, तेज, फास्ट। तनाव, यहाँ पे तनाव, स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेचिंग भी है, स्ट्रेचिंग, टेंशन क्रिएट होता है। फिर मंडू का अर्थ है मेढक, यानी कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा आसन है। उत्तान मंडूकासन का मतलब होता है कि मंडूक का मतलब मेढक और उत्तान मतलब एक तरह से स्ट्रेच, यानी जब ये आप आसन करेंगे तो मेढक की तरह आकृति बनेगी, लेकिन इसमें आपके बॉडी में स्ट्रेच उत्पन्न होगा, यानी खिंचाव उत्पन्न होगा, तनाव उत्पन्न होगा। आगे देखिए विधि क्या है इसकी। दो अलग अलग विधियां हैं। मैं पहले फर्स्ट विधि का यानी फर्स्ट मेथड का चर्चा करता हूं, उसके बाद सेकंड मेथड का चर्चा करूंगा। लिखा हुआ मंडूकासन जैसी स्थिति तो है, पर हाथों की स्थिति बदल कर ऊपर चली जाती है, यानी है मंडूकासन की ही स्थिति, लेकिन यहाँ पे हाथों की जो स्थिति होती है, हैंड का जो पोजीशन होता है वो बदल कर ऊपर चला जाता है। ठीक, आगे देखिए, इसमें सिर के ऊपर हाथ बांधने जैसी स्थिति बन जाती है, सिर के ऊपर हाथों को बांधने जैसी स्थिति बन जाती है। बाएं हाथ से दाहिने कोहनी और दाहिने हाथ से बाएं कोहनी को पकड़ना है। श्वास ले और सीने को तान कर सामने दृष्टि रखे। यह आसन सुविधा अनुसार करें। देखिए मंडूकासन में हमने आपको ऐसे अर्ध मुट्ठी बांधकर और ऐसे बताया था, किसमें, तो वज्रासन की स्थिति में। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि इसके लिए वज्रासन की स्थिति में आ जाना है। वज्रासन कैसे किया जाता है, तो बिल्कुल इस तरह से, जो कि मैंने आपको बताया वज्रासन, ये वज्रासन की अवस्था है। अब मेरे दोस्त क्या करना है, तो अब आपको ये जो आपका घुटना है, तो यहाँ से अपने पैरों को इस तरह से फैलाना है और जो आपके पैर की उंगलियां इसको आपस में मतलब कि टच करना है, स्पर्श करना है। पैर की उंगलियों को जितना फैला सके इतना फैलाना है। और फिर देखिए हाथ को ऊपर उठाना है, और ये हमारा दायां हाथ है यानी राइट हैंड है, और ये हमारा लेफ्ट हैंड है पूरा। तो राइट हैंड से ये मतलब इसको पकड़ना है लेफ्ट हैंड के कोहनी के पास, और फिर मतलब कि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड के कोहनी को। और फिर मेरे दोस्त कैसे करना है, तो ऐसे ऊपर की ओर तानना है। और देखिए इसमें लिखा हुआ है
कि ध्यान, श्वास ले और सीने को तान कर सामने दृष्टि रखे। श्वास लेना है और सीने को तान कर अब दृष्टि नजर सामने रखना है। तो चलिए, श्वास ले लिए और मेरे दोस्त इस तरह से तान कर सीने को और सामने की तरफ नजर रखना है। और हाँ, इसमें आपको मतलब कि 40 से 50 सेकंड तक रुकना है और फिर पूर्व स्थिति में आपको आना है। और इस क्रिया को 5 से 6 बार करें और आप या तो 2 से 3 मिनट कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से खोलकर। और फिर मेरे दोस्त ऐसे पुनः पूर्व स्थिति में ऐसे आ जाए। फिर से मतलब करें, इस तरह से ऐसे फैलाए और फिर मेरे दोस्त ऐसे हाथों को उठाए, ऐसे ऐसे श्वास ले, सीने को ताने और इस तरह से नजर सामने। श्वास छोड़े, पूर्व स्थिति में आ जाए। तो ये आपका मेथड 1 है। इसको मतलब 5 से 6 बार करें और फिर उसके बाद हो सके तो 2 से 3 मिनट आप कर सकते हैं। आगे देखिए। और फिर हाँ, इसके बेनिफिट्स सुन लो पहले। सबसे पहले बेनिफिट्स, लाभ, क्योंकि कोई भी आसन करने के फायदे क्या हैं, करूंगा तो होगा क्या इससे, ये तो जानना बहुत जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो फर्स्ट बेनिफिट्स है इससे, वो है यह आसन कुंभक करते हुए करने से फुफ्फुसों की शक्ति बढ़ती है। कुंभक मतलब रुक कर। देखिए मेरे दोस्त, मैंने आपको बताया कि इस तरह से जब आप ऐसे फैलाएंगे दोनों पैर के घुटने को, और जब आप इससे पकड़कर श्वास लेकर और इस स्थिति में 40 से 50 सेकंड तक रुके रहेंगे, यानी श्वास को अंदर रखे हुए रुके रहेंगे, यानी कुंभक उसको बोला जाता है। तो इससे आपका जो आप जानते हैं, पढ़े होंगे क्लास 9th में 10th में, फुफ्फुस शिरा और फुफ्फुस धमनी पढ़े होंगे, जो हमारे श्वसन से संबंधित है, फेफड़ों से संबंधित है, जो हमारे हृदय बोल रहे हैं, मतलब कि यहाँ सीने से संबंधित है। तो मेरे दोस्त, इससे उसकी शक्ति, जो उसकी पावर है, जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, वह स्ट्रांग होता है, बढ़ता है, इंप्रूव होता है, बूस्टअप होता है, जिससे हमारा फेफड़ों से संबंधित जितनी जो बीमारियां होती है जड़ से खत्म हो जाती है। आगे देखिए, रक्त विकार नष्ट होते हैं। और रक्त जो विकार है, रक्त विकार कहने का मतलब जो ब्लड है, ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन है, यदि अशुद्धि है तो वो धीरे धीरे इससे दूर होता है। आगे फिर प्राण अधीन रहते हैं और प्राण सही रहता है, आपके कब्जे में रहता है। आगे शरीर सुडौल, वक्षस्थल चौड़े, जंघाएं सशक्त बनती है। आपका शरीर एक अच्छा मतलब कि जैसे शेप वाला बनता है। सुडौल मतलब वेल शेप का, अच्छा शेप। फिर उसके बाद वक्षस्थल यानी जो आपका सीना है वह चौड़ा होता है। जंघाएं सशक्त होती है और जंघाएं जो आपकी है, ये थाइज है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनता है, शक्तिशाली बनता है। अब देखिए, एक सेकंड मेथड है और ये सेकंड मेथड आपको बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से मैंने आपको इससे पहले सुप्त वज्रासन बताया था और फिर एक पर्यंकासन बताया था। तो मेरे दोस्त, उस आसन को यदि आप देख लेंगे तो ये भी इजी वे में कर सकते हैं। कैसे करना है तो देखिए, लिखा हुआ है, वज्रासन में बैठे, धीरे धीरे पीछे की ओर झुकते हुए सिर जमीन से स्पर्श कराए और सिर को कोहनियों पर टिका दे। विशेष जानकारी के लिए इसी का प्रकारांतर सुप्त वज्रासन और पर्यंकासन देखे। इस आसन के लाभ भी इन्हीं के समान है, मतलब पर्यंकासन और फिर सुप्त वज्रासन के जैसा ही है। तो प्लीज, हमने इसके बारे में वीडियो ऑलरेडी बनाया, जाकर आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको हिंट के रूप में बतला भी देता हूँ। फिर लिखा हुआ है ध्यान। जब इस आसन को करेंगे तो ध्यान कहाँ रहना चाहिए, लिखा हुआ है स्वाधिष्ठान चक्र पे, मणिपुर चक्र पे, अनाहत चक्र पे एकाग्रता रखे या ध्यान फोकस रखे। आगे देखिए, समय और यहाँ पे श्वास क्रम लिखा है, ब्रीदिंग सिस्टम के बारे में। पूर्ण स्थिति में सामान्य और मूल स्थिति में लौटते समय श्वास ले। जब हम पूर्ण स्थिति में आ जाएंगे किसके, तो ये जो सुप्त वज्रासन है, पर्यंकासन के समान जो आसन है, उसके पूर्ण स्थिति में आ जाएंगे तो श्वास को यानी ब्रेथ को नॉर्मल बनाए रखना है। और जब हम मूल स्थिति में आएंगे तो उस समय श्वास लेना है। समय लगभग 2 से 3 मिनट आप इस आसन को भी कर सकते हैं। लाभ वे सभी मिलते हैं जो पर्यंकासन से मिलते हैं, सुप्त वज्रासन से मिलते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। फिर लिखा हुआ है कि उपरोक्त दोनों विधियां प्रचलित होने के कारण यहाँ दी गई है। ये दोनों विधि जो हमने अभी आपको पहला विधि बताया और ये दूसरा विधि है, प्रचलित यही है जिसके कारण ये दोनों विधि दी हुई है। तो चलिए, हम यहाँ पे आपको करके ये वाला दिखा देते। देखिए, वज्रासन में ऐसे बैठ जाना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे झुकना है, ऐसे, और फिर मेरे दोस्त ऐसे करना है और इस तरह से हाथ को ऐसे बनाए रखना है, श्वास नॉर्मल रखना है।
और जब मूल अवस्था में आएंगे तो मेरे दोस्त श्वास को लेकर आना है। इस तरह से आपने इसकी सेकंड विधि देखी किसकी, तो जो हमने अभी बताया है आपको उत्तान मंडूकासन, इसकी सेकंड विधि है। ये आप 2 से 3 मिनट तक कर सकते हैं। ध्यान आपका स्वादिष्ठान चक्र पे जो कि नाभि के पास होता है। फिर उसके बाद मणिपुर चक्र आप लोग जानते ही हैं, जहां से ये पसली दोनों ऐसे अलग होता है, वहीं पे मणिपुर चक्र, फिर अनाहत चक्र, इन तीनों पे ध्यान होना चाहिए। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे एक बहुत ही बेस्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर भी करें। इस प्रकार से आप हम सभी दोनों मिलकर और अपने देश के एक एक लोग को स्वस्थ यानी हेल्दी बनाने का विचार ठाने, एक तरह से जो जुनून है उसको ठाने। जय हिंद, जय भारत।